ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। सबके मन में एक भावना, किसी के मन में कम तो किसी के मन में ज़्यादा, लेकिन होती सबके मन में, और वो होती है दूसरों को प्रभावित करने की लालसा, दूसरों को प्रभावित करने की कामना। श्रृंगार प्रसाधन का जो मार्केट है वो इसी भावना पर टिका हुआ है। एक समय था जब श्रृंगार प्रसाधन के अधिकांश जो ग्राहकी थी वो थी महिलाओं के ऊपर। आजकल तो पुरुषों ने भी बहुत बड़े मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है श्रृंगार प्रसाधन की। क्या धारणा मन में? आकर्षक दिखने की, दूसरों को प्रभावित करने की। लेकिन एक बात है जिसमें दम कल भी था, आज भी है और वो कल भी रहेगा, और वो ये, हमें या किसी भी व्यक्ति का जो आंतरिक सौंदर्य जो प्रभावित करता है, आंतरिक सौंदर्य जिस तरह से एक स्थायी प्रभाव डालता है, वो बाहरी शारीरिक सौंदर्य नहीं डालता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व आकर्षक हो, हमारी तरफ सब आकर्षित हों, फिर हम चाहे हम महिला हों या पुरुष, कोई भी, हमें ध्यान देना चाहिए हमारे आंतरिक सौंदर्य के ऊपर। और वो कैसे आता है? वो आता है गुणों से। दूसरी बात, जो व्यक्ति जितना अंतर से शांत होगा, उसके व्यवहार में, उसके चेहरे पर उस शांति की झलक दिखाई देगी ही देगी। और उस शांति की झलक वो जो आकर्षण की क्षमता रखती है, विश्व की, दुनिया की कैसा ही सौंदर्य प्रसाधन, कैसे ही क्रीम, कोई पाउडर उसके समान क्षमता नहीं रखता। जो आंतरिक सौंदर्य अंतर से आया किसी के व्यवहार में, किसी के चेहरे पर, उसके गुणों के कारण, उसके अंतर्भाव की, अंतर्मन की शांति के कारण, वो हमें काय से प्राप्त होगा? वो हमें प्राप्त होगा ध्यान से, धारणा से, साधना से, आध्यात्मिक आधार से, और एक वैचारिक शुद्धता के ऊपर। उससे ही हमें वो आंतरिक सौंदर्य प्राप्त होगा जो स्वतः हमारे चेहरे पर छलकेगा। आज के समय में तो खान पान पर भी बहुत बड़ी चर्चा है। स्किन की सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो मेरा विषय नहीं, आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं क्या कोई मंत्र विज्ञान में, साधना के क्षेत्र में भी कोई साधना विधान है ऐसा जो किसी भी व्यक्ति में एक दिव्य आकर्षण शक्ति उत्पन्न करता हो, वो चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष। आज के वीडियो में चर्चा इसी पर। हमें एक बात स्वीकार करके चलना चाहिए, किसी के भी प्रति लगाव, मन में आकर्षण जो उत्पन्न होता है, कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से उसमें काम भाव समाहित होता है, कामना, लालसा समाहित होती है। उसके बिना किसी के भी प्रति आकर्षण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो उसके देवता कौन है? उसके देवता हैं कामदेव। वही मन में आकर्षण और लालसा की भावना उत्पन्न करते हैं। उसमें फिर दिव्यता का आना या फिर उसका कहीं वासना का रूप ले लेना, वो बात की बात, वो उस व्यक्ति के, उसके वैचारिक पर, उसके मूल आधार पर, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन उत्पन्न तो काम भाव कहीं न कहीं रहेगा। तो काम भाव और उसके कारक हैं मनमथ, कामदेव। उनकी उपासना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एक दिव्य आकर्षण शक्ति प्रदान कर देते हैं। कामदेव की साधना क्या करें? सबसे पहले साधना के क्रम में जैसा किया जाता है किसी भी मंत्र में विनियोग, तो विनियोग कामदेव का मंत्र का विनियोग है। अस्य सम्मोहन ऋषि गायत्री छंद मकर ध्वज देवता कंग बीजम एंग शक्ति सर्व सम्मोहने विनियोग, ये बोल करके जल छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मनमथ देव का, कामदेव का ध्यान करेंगे, और वो है जवारूण रत्न विभूषणाढ्यम
मीन ध्वजम चारु कृतांगरागम करामुजेर अंकुशम इक्षुचापम पुष्पास्व पाशो ददतम भजामि। ये कामदेव का ध्यान है। और सामान्य सी बात, मैंने कितनी ही बार निवेदन किया, हम किसी की भी उपासना करें, हमें उनकी गायत्री का जप पहले करना चाहिए। तो कामदेव की गायत्री है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। यह कामदेव की गायत्री है। कामदेव का बीज है क्लीं, एक बीज, एकाक्षर मंत्र, और उनका वो एकाक्षर मंत्र है वो है क्लीं नमः। बाद में हम नमः लगा लें और मंत्र केवल बीज का, वो क्या, क्लीं नमः। इसी मंत्र का जप करें गायत्री की एक माला करने के बाद। कम से कम, मंत्र एक ही अक्षर का है, समय कम लगना है, कम से कम 11 माला अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा मंत्र क्लीं मनमथाय नमः। मनमथ भी कामदेव का ही एक नाम है। मनमथारी, अरि यानी शत्रु, भगवान शिव का एक नाम है मनमथारी। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव के शत्रु हैं भगवान शिव, इसलिए उनका नाम, एक नाम उनका मनमथारी है, कामारी है, काम के शत्रु भगवान शिव। दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र क्लीं कामदेवाय नमः। तो पहला छोटा एक बीजाक्षर मंत्र है क्लीं नमः, दूसरा मंत्र है क्लीं मनमथाय नमः, और तीसरा मंत्र है क्लीं कामदेवाय नमः। माला रुद्राक्ष की सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया रहती है कामदेव की उपासना में स्फटिक की माला। स्फटिक की माला यदि ना तो फिर रुद्राक्ष की माला, या तो स्फटिक की माला लें या फिर रुद्राक्ष की माला लें। पुरुष चरण का एक विधान, एक वीडियो बना हुआ है। इस तरह से कोई भी अपनी सुविधा से एक कालिक पुरुष चरण प्रतिदिन कम से कम 11 माला, और जो एक बीज मंत्र है उसकी 21 माला प्रतिदिन का, वो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, कई तरह के विधान पुरुष चरण के विस्तार से एक वीडियो में समझा है। उस तरह से करने के बाद फिर नियमित रूप से हम उसमें जो विनियोग करने के बाद एक बार ध्यान बोल करके और फिर 10-12 बार पूरी माला, समय की हमारे पास उपलब्धता है, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय की उपलब्धता नहीं है तो 10-11 बार हम कामदेव की गायत्री का जप करके फिर हमको बीज मंत्र की माला यदि कर रहे हैं क्लीं नमः केवल, तो उसकी 5 माला प्रतिदिन करना चाहिए, या फिर क्लीं कामदेवाय नमः या क्लीं मनमथाय नमः, इनमें से किसी मंत्र की कर रहे हैं तो कम से कम 1 माला का मंत्र का रूटीन अवश्य लेना चाहिए। अब प्रयोग कैसे, ये जो रूटीन में रहेंगे हम इसको पुरुष चरण समय के अनुसार एक पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक जैसा भी, या नवरात्रा में, या फिर सिद्ध काल जो आते हैं, ग्रहण काल है, दीपावली की रात्रि, उसमें भी जागृत कर चैतन्य कर सकते हैं। वो करने के बाद प्रतिदिन जब हम प्रयोग करेंगे तो इत्र, वो जो स्प्रे, वो नहीं, जो इत्र आता है, या गुलाब का हो, खस का हो, चंदन का हो, कोई भी शुद्ध इत्र लें और इत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित, सामने इत्र की शीशी रखें और माला जप करने के बाद 3 बार उस मंत्र पर, उस इत्र पर वो फूंक मार देनी चाहिए और उस इत्र का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों के लिए ये बहुत ठीक है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, दोनों तरह से। स्त्रियों को एक और है प्रयोग, और वो ये कि किसी भी प्रकार का जो उनका मनपसंद पुष्प हो, जो भी वो पसंद करती हों, उस पुष्प को पूजन करते समय, जप करते समय सम्मुख रखें और उसके बाद उस पुष्प को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित कैसे, वही जो जप करने के बाद में 2-3 बार उस पुष्प पर फूंक मार करके उस पुष्प को अपने जूड़े में लगा लेना चाहिए।
कुछ समय के बाद महसूस होगा, अनुभव करेंगे कि व्यक्ति में एक सहज सा आकर्षण शक्ति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिससे जो भी व्यक्ति देखता है वो आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। लेकिन हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आकर्षण शक्ति व्यक्तित्व में उत्पन्न हो जाती है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हम उस उत्पन्न ऊर्जा को संभालने की, सहेजने की क्षमता रखेंगे। और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी हमें अंतर से, और अंतर में हमारा यदि साधना का क्रम होगा, क्योंकि जो भाव उत्पन्न होता है, भाव के उत्पन्न होने का स्थान होता है नाभि, सूर्य केंद्र, मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, तीसरा चक्र है वो कुंडलिनी के उसमें। और जब कोई भाव उत्पन्न होता है और वो भाव जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो व्यक्ति की चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमत्कारिक क्षमता दे देता है। और वही ऊर्जा, वही भाव, वही शक्ति जब नीचे बहती है तो फिर वो वासना का रूप ले लेती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये जो ताकत, शक्ति, हम कुछ भी कह लें इसको, इस जब से जो उत्पन्न होगी उसे हम ऊर्ध्वमुखी करेंगे, वो ऐसी दिव्य आकर्षण शक्ति हमारे व्यक्तित्व को प्रदान कर देगी कि जो भी हमें देखेगा वो हमसे स्थायी रूप से प्रभावित होगा। और यदि वह ऊर्जा नीचे की तरफ बही तो कहीं न कहीं वासना माध्यम बन जाएगी और वह पतन का कारण बनेगी। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो शक्ति धन की हो, चाहे ज्ञान की हो, कैसी भी हो। प्रश्न इस बात का है कि हम उस शक्ति का उपयोग क्या करते हैं। प्रत्येक शक्ति के साथ हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग होना चाहिए। और जब सदुपयोग होगा तो वो जो आकर्षण शक्ति, जो एक आकर्षण का भाव बना है, उसे चिरस्थायी कर देगा। मैं समझता हूँ कि मैंने प्रयोग भी बताया और उसके साथ क्या सावधानी और किस प्रकार से कैसे हम इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं वो भी मैंने समझाने का प्रयास किया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, ईश्वर से, भगवान कामदेव से, आप सबको एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।